डराना चाहता है, लेकिन वो जरा भी नहीं डरता। वो चाकू चलाता है तो डोंगसू का कान कटकर जमीन पर गिर जाता है और गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर डोंगसू अपनी अजीब सी क्षमता से उस कान को वापस फिक्स कर देता है। वहाँ ऑर्गन ट्रैफिकर्स डोंगसू को हर तरफ ढूंढते हैं, क्योंकि अगर उन्हें डोंगसू का अजीब सा शरीर मिल गया तो उनको करोड़ों का फायदा हो सकता है। हर क्राइम सीन पर अब डोंगसू को देखकर जैंग को उस पर शक होने लग जाता है। रात को दिखाते हैं तो डोंगसू गिटार पर अपना कंपोज किया हुआ गाना प्ले करने लगता है, जिसका नाम हाई हैंगिंग मेटल्स है, और वो ट्यून ही भूल गया है। इसीलिए वो अपने गुमनाम यूट्यूब चैनल पर जाकर गाने को स्लो मोशन में बजाने लग जाता है। उसी वक्त उसकी विजन में आया हुआ व्यक्ति भी वही गाना बजाते हैं और उसकी आंख दुखने लग जाती है। इस वजह से डोंगसू की आंख में भी बहुत दर्द होता है। अब तंग आकर डोंगसू जगह जाकर अपनी आंख ढूंढता है जहां उसको किडनैप करके रखा गया था। पर तभी एक ट्रैफिकर उसको पहचान जाता है और अपने साथियों के साथ डोंगसू को चेस करता है। डोंगसू बाल बाल बच जाता है, लेकिन तभी लीजा नाम की एक औरत उसके सामने आती है। उसने डोंगसू के बारे में बहुत कुछ सुना है और अपना शक दूर करने के लिए वो डोंगसू का पैर काट देती है, और डोंगसू चुटकी बजाते ही अपने पैर को ठीक करके बच निकलता है। तभी हमें डोंगसू के विजन वाले व्यक्ति को दिखाते हैं जो अपनी स्केच बुक देख रहा होता है। उसमें उन लोगों के स्केचेस होते हैं जिन्हें मारकर स्टैचू बना दिया गया है। मतलब डोंगसू की दूसरी आंख जिसको भी लगाई गई है वही खूनी है। अगले सीन में लिरैंग नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो ऑफिस जाते वक्त यूट्यूब पर हाई हैंगिंग मेटल्स गाना सुन रही होती है, जो कि अब वायरल भी हो चुका है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो बाहर भीड़ जमा हो जाती है और वे सब एक नए स्टैचू को देख रहे होते हैं। लगता है ये लेटेस्ट मर्डर है। कुछ देर बाद लिरैंग अपने बॉयफ्रेंड जिसो के साथ होती है, जो उसका टीम लीडर भी है, और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए लिरैंग हाई हैंगिंग मेटल्स गाना गुनगुनाने लगती है। और तब जिसो की आंखों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। डोंगसू को वही दर्द एक्सपीरियंस हो रहा होता है और जिसो के जरिए वो लिरैंग और उसके ऑफिस को देख लेता है। तब पता चलता है कि जिसो भी ये सारे खून कर रहा है। दरअसल डोंगसू की दोनों आंखें इस गाने को पहचानती हैं और इसीलिए जब ये गाना बजता है तो दोनों आंखें टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाती हैं। उस रात की विजन में डोंगसू जिसो की स्केचबुक को साफ देख पाता है। उसमें कॉप्स आर्ट करके 2 शब्द लिखे होते हैं। वो उन शब्दों को गूगल पर सर्च करता है तो हाल ही में हुए कत्लों की पिक्चर सामने आती है। अब डोंगसू चौंक जाता है कि उसकी दूसरी आंख उस खूनी के पास है। अगली सुबह वो उस जगह पहुंचता है जो उसने अपने विजन में देखी थी। वो तुरंत लिरैंग के यहाँ पर पहुंच जाता है और पूछता है कल तुम जिस आदमी के साथ थी वो कहाँ पर है। अब इस अजनबी के सवाल से लिरैंग एकदम घबरा जाती है और उससे दूर चली जाती है। डोंगसू नहीं जानता कि जिसो अब कैसा दिखता है। उसके बारे में और पता लगाने के लिए वो एक हॉरोस्कोप एक्सपर्ट के पास जाती है और उससे पी और एल सिंबल के बारे में पूछती है। वो बताती है कि ये प्लेनेट प्लूटो का सिंबल है और ये एक अपशकुन भी माना जाता है। डोंगसू उसे पिछले 2 कत्लों की तारीखें बताकर पूछता है कि क्या इनके बीच कोई संबंध है। वो कहती है कि इन दोनों तारीखों में कनेक्शन जरूर है और इस तरह की अगली तारीख दिसंबर 25 है, यानी कि कल। अब डोंगसू उस खून को रोकना चाहता है, लेकिन वो कहां होने वाला है इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। इसी बीच लिरैंग जिनसो के घर पर आती है और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। पर लिरैंग नहीं जानती कि उसका बॉयफ्रेंड लोगों का खून करता फिरता है। बाद में जब जिनसो नहाने जाता है तो लिरैंग उसके घर की चीजों को देखती है और तब उसे जिनसो का स्केचबुक मिलता है। और हाल ही में कत्ल हुए लोगों के बनाए स्केचेस देखकर लिरैंग एकदम सुन्न हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक खतरनाक खूनी है। अगले दिन जैसे डोंगसू ने एक्सपेक्ट किया था, एक खेत के बीच स्टैचू के रूप में एक लाश मिलती है। भीड़ के बीच ऑर्गन ट्रैफिकर्स और इंस्पेक्टर जैंग भी होते हैं और डोंगसू को देखते ही दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। ट्रैफिकर्स उसे पकड़ने वाले होते हैं कि अचानक लीजा आकर उसको बचा लेती है। वो डोंगसू को एक सेफ जगह पे लेके जाती है और बताती है वो एक नोवेलिस्ट है और फिलहाल कनेक्ट के बारे में एक आर्टिकल लिख रही है। डोंगसू जैसे सुपरनैचुरल ह्यूमन को कनेक्ट कहा जाता है, जिनमें अपने शरीर के किसी भी भाग को फिर से उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इस वजह से उन्हें कभी मौत नहीं आ सकती। फिर दोनों अपने फोन नंबर शेयर करके अलविदा कहते हैं। अब दूसरी ओर लिरैंग अपने कलीग को बताती है कि मैंने जिनसो के स्केचबुक में ऐसे ऐसे स्केचेस देखे हैं। फिर वो अकेले टेरेस पर जाकर जिनसो से मिलती है और उस पर खूनी होने का इल्जाम लगाती है। वो बताती है मैंने तुम्हारा स्केचबुक देख लिया है और तुम्हारे सारे प्लान्स जान गई हूं। लिरैंग का कलीग छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन अचानक उसका सेल फोन बजता है और जिनसो को पता चल जाता है। वो लिरैंग को मार गिराता है और फिर उसके कलीग को भी बिल्डिंग से धक्का देने की कोशिश करता है। पर तभी लिरैंग का फोन बजता है जिसमें हाई हैंगिंग मेटल्स वाला रिंगटोन होता है। अब उस म्यूजिक को सुनकर जिनसो की आंख में बहुत दर्द होता है और उसी वक्त डोंगसू को वहां का व्यू दिखाई देता है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही जिनसो लिरैंग के कलीग को बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है। वो लिरैंग को भी मार डालता है ताकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस न बच पाए। लिरैंग के फोन का रिंगटोन